आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 367। सागर गौतम ने भौहें चढ़ाईं। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वीर की शक्ति इतनी भयानक होगी। ऐसा लगता है कि पैतृक विरासत को निखारने के बाद वीर की ताकत में भी उछाल आ गया है। इस संत पुत्र के लिए रुको। लाल लौ स्वर्ग और पृथ्वी पाम सागर गौतम की आंखों में जानलेवा इरादे भरे हुए थे। उन्होंने सर्वोच्च जादुई शक्ति को संघनित किया, सप्तर्षि दिव्य अग्नि की शक्ति को एकत्रित किया और एक विशाल ज्वलंत हथेली पर थप्पड़ मारा। तापमान तेजी से बढ़ गया और हवा में मौजूद नमी वाष्पित हो गई। इस शक्तिशाली विशाल ज्वलंत हथेली का सामना करते हुए वीर ने न तो चकमा दिया और न ही भागा और पुनः तलवार घुमाई। ज्वाला भक्षण करने वाला तरंग शासक ज्वाला तलवार तुरंत बाहर निकल गई। इस समय सैकड़ों अजीब आग सक्रिय हो गईं और फिर जल्दी से उड़ गईं और लौ तलवार स्लैश में विलीन हो गईं। हाँ, क्या ये अजीब आग है? विश्व को नष्ट करने वाली सम्राट ज्वाला को अजीब आग की सूची में प्रथम स्थान मिला है। वहाँ शुद्ध कमल दानव अग्नि भी है, लाल कमल कर्म अग्नि भी है। हे भगवान! महल के स्वामी हरिनारायण सहित सभी लोग दंग रह गए। लाल ज्वाला स्वर्गीय महल में उनके पास केवल 3 विचित्र अग्नियां थीं और सबसे शक्तिशाली तीसरे स्थान पर लाल कमल कर्म अग्नि थी। उस समय वीर पर क्या वास्तव में सभी अजीब आग की सूची में शीर्ष 10 में थीं और उनकी संख्या सैकड़ों में थी। अजीब आग, इतनी सारी अजीब आग। एक गुफा में एक बूढ़े व्यक्ति ने, जिसके पूरे शरीर पर मृत आभा थी, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वह जयेश शंकर थे, जो लाल ज्वाला स्वर्गीय महल के पूर्वज थे। उनके बगल में दूसरे पूर्वज केदार जन्मेश भी थे, जो इसी समय जागे थे। भाई, क्या ये विनाश सम्राट की सांस है? न केवल विनाश के सम्राट, बल्कि आग की सूची में शीर्ष 10 आग के सभी प्रकट हुए हैं। ये लड़का कौन है? इसके पास सैकड़ों आग क्यों हैं? ईश्वर सचमुच मेरी मदद कर रहा है। केदार जन्मेश की बूढ़ी आंखों में लालच चमक उठा। 3000 साल पहले उन्होंने राक्षस रानी राजकुमारी निंगशून को दबाने के लिए महान पूर्वजों के साथ सेना में शामिल हो गए और अंततः गंभीर रूप से घायल हो गए। यद्यपि वे हजारों वर्षों से एकांतवास में रह रहे हैं, फिर भी वे अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। यदि वे इन सैकड़ों आग की उत्पत्ति को परिष्कृत कर सकें, तो न केवल उनकी चोटों की भरपाई हो सकती है, बल्कि उनकी खेती भी लगातार बढ़ सकती है। ऐसा कहा जाता है कि दानव रानी मरी नहीं है, बल्कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। यह अवश्य ही अमर ताबूत होगा जिसने राक्षस लड़की को बचाया होगा। अमर ताबूत सचमुच परिलोक का सबसे अनमोल खजाना है। राक्षसी लड़की को हमने दबा दिया था और उसकी आत्मा नष्ट कर दी गई थी। उसका पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? अमर ताबूत अभी भी राक्षस लड़की के हाथों में होना चाहिए। इन सैकड़ों अजीब आग को परिष्कृत करने के बाद हम राक्षस पंथ को मार देंगे और अमर ताबूत को जब्त कर लेंगे। अमर ताबूत न केवल लोगों को अमरता प्रदान कर सकता है, बल्कि अमर सम्राट क्षेत्र के रहस्यों से भी संबंधित है। जयेश शंकर की गहरी आंखें लालच और उम्मीद से भरी थीं। तुम्हारे यहाँ इतनी अजीब आग कैसे लग सकती है? सागर गौतम वीर के सबसे करीब था और सैकड़ों अजीब आग की शक्ति ने उसे थका हुआ महसूस कराया। मूलतः हिंसक सप्तर्षि दिव्या अग्नि इस समय मुरझा गईं। विश्व विनाशकारी सम्राट ज्वाला शुद्ध कमल राक्षसी अग्नि का सामना करते हुए। सप्तर्षि दिव्य अग्नि अपने पिता को देखकर पुत्र की तरह थे और उन्होंने बिल्कुल भी विरोध करने का साहस नहीं किया। अच्छा नहीं, पवित्र पुत्र खतरे में है। दोनों अभिभावकों और बुजुर्गों ने अपना चेहरा बदल लिया, लेकिन सैकड़ों अजीब आग की शक्ति बहुत मजबूत थी और वे कुछ समय तक ऊपर नहीं जा सके। रुकना! हरिनारायण ने भौहें चढ़ाईं। अमर संत क्षेत्र साधना की आभा फूट पड़ी, जिसने दुनिया में अजीब घटनाओं को आकर्षित किया और एक तेज छाया में बदल गई जो बाहर बह गई। बूम! ज्वाला तलवार ने सीधे आग की विशाल हथेली को तोड़ दिया। ये पूरी तरह असुरक्षित था। यद्यपि तलवार का वार अभी तक नहीं हुआ था, परंतु हिंसक शक्ति ने सागर गौतम की खोपड़ी को सुन्न कर दिया था।
यहाँ तक कि उसका मांस भी फट गया था तथा रक्त बहने लगा था। यदि तलवार उसके शरीर पर वार करती तो सागर गौतम का विनाश हो जाता। तभी उसे एहसास हुआ कि वीर कितना भयानक था। पता चला कि विरासत में मिली जमीन में वीर ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाए। ये सैकड़ों अजीब आग उनकी सबसे शक्तिशाली तुरुप का इक्का थीं। पफ सागर गौतम को खून की उल्टी हुई। वह निराशा में डूब गया। उसका ताव हृदय भी पूरी तरह धूल से ढका हुआ था। ये कहा जा सकता है कि वीर उसका दुर्स्वप्न बन गया। सौभाग्य से हरिनारायण समय पर पहुंच गए और सागर गौतम के सामने खड़े होकर तलवार से वार कर दिया। सैकड़ों विचित्र अग्नियों की शक्ति एक साथ फूट पड़ी, यहाँ तक कि अमर संत लोक की साधना करने वाले हरिनारायण भी दर्जनों कदम पीछे हटने को विवश हो गए। हालांकि उन्होंने अकेले ही अपनी शारीरिक शक्ति से तलवार के वार को रोक दिया। बूम! सागर गौतम भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। वह इस जीवन में वीर द्वारा लाए गए दुष्स्वप्न से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। दुष्ट बच्चे, तुम आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? हरिनारायण ने अपनी आंखें छोटी कर लीं, जानलेवा, और एक हाथ से वीर को दबाना चाहा। पफ पफ पफ! वीर ने अपने गुरु द्वारा दिया गया टेलीपोर्टेशन ताबीज निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कुचल दिया। बूम! जब भयानक शक्ति ने इसे दबा दिया तो इसने किसी भी चीज को नहीं मारा। वीर तो मौके पर ही गायब हो गया था। अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन ताबीज। इस दुष्ट बच्चे के पास सचमुच ऐसा जादुई हथियार है। हरिनारायण को झटका लगा। उसे पकड़ो और उसे कभी भागने मत दो। उसे जीवित पकड़ना होगा। अचानक पहले पूर्वज जयेश शंकर की आवाज आए और मजबूत सांस ने चियान स्वर्गीय महल को भर दिया। प्रथम पूर्वज। क्या पहला पूर्वज एकांतवास से बाहर आया था? सभी लोग इसे आश्चर्य से देखने लगे। दोनों पूर्वज 3000 वर्षों से अधिक समय से एकांतवास में हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वीर की वजह से वे आज रिट्रीट से बाहर आ जाएंगे। हाँ पूर्वज, हरिनारायण ने तुरंत जवाब दिया। वह जानता था कि पूर्वज वीर की इतनी परवाह क्यों करते थे। वीर के पास सैकड़ों अजीब आग हैं। यदि पूर्वज इसे परिष्कृत करते हैं तो उनकी साधना निश्चित रूप से बढ़ेगी। इस महल मालिक का पीछा करो। हरिनारायण सीधे शून्य को चीरकर गायब हो गया। दोनों संरक्षक और बुजुर्ग भी उसके पीछे भागे। अंतरिक्ष में वीर का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोनों पर अभी भी खून लगा हुआ था। वह अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन ताबीज को कुचलता रहा और आराम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह जीना चाहता था। क्या मालिक की मेहरबानी का बदला चुका है? उसने अभी तक अपना धर्म पालन ठीक से नहीं किया है। वह ऐसे कैसे मर सकता है? अरे, इस बच्चे के पास कितने टेलीपोर्टेशन ताबीज हैं? हरिनारायण ने भौहें चढ़ाईं। ये कमबख्त टेलीपोर्टेशन ताबीज कब से गोभी की तरह आम हो गया। वह कई घंटों से यहाँ तक पीछा कर रहा है, लेकिन वीर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रत्येक टेलीपोर्टेशन तावीज बेहद कीमती है। उदाहरण के लिए रेड फ्लेम हेवनली पैलेस को ही लीजिए। कुल मिलाकर केवल 3 टेलीपोर्टेशन तावीज हैं। वे उन्हें तब तक इस्तेमाल नहीं करना चाहते जब तक कि कोई महत्वपूर्ण क्षण न आ जाए। लेकिन वीर ठीक है। टेलीपोर्टेशन ताबीज को कागज के रूप में उपयोग करना। अपने हाथ में 3 टेलीपोर्टेशन ताबीज देखकर हरिनारायण ने दांत पीस लिए और उसके दिल में दर्द होने लगा। अमर संत क्षेत्र में अपने शरीर की गति और इन 3 टेलीपोर्टेशन तावीज़ों के साथ मिलकर वह वीर को पकड़ सकता है। चूंकि पूर्वज ने आदेश दिया है, इसलिए उसे वीर को वापस ले जाना होगा। इसके अलावा वीर के पास अपने पूर्वजों की विरासत है और उसे रेड फ्लेम डोमेन को जीवित छोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पफ पफ पफ! हरिनारायण ने एक ही सांस में तीनों टेलीपोर्टेशन ताबीजों को कुचल दिया। अंतरिक्ष में हरिनारायण ने सभी का पीछा किया। हम अपने पीछे आती शक्तिशाली सांस को महसूस करते हुए वीर का चेहरा गंभीर हो गया। क्या तुम सचमुच यहीं मरने वाले हो? वीर ने अनिच्छा से कहा। दुष्ट पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? बंद का वीर के चारों ओर का स्थान शक्तिशाली बल से चकनाचूर हो गया था। पफ! यहाँ तक कि वीर को भी चोट लगी और वह पूरा व्यक्ति अंतरिक्ष से बाहर निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। हड्डियां उजागर हो गई थीं और घाव से खून बह रहा था, जो चौंकाने वाला था। हरिनारायण की आकृति उभरी और उसने वीर का रास्ता रोक लिया।
कुछ ही देर बाद दोनों अभिभावक और बुजुर्ग भी वहां पहुंच गए और वीर को घेर लिया। दुष्ट पुत्र, तुम कहाँ भाग सकते हो? हरिनारायण मुस्कुराया और वीर को लालच भरी नजरों से देखने लगा। यद्यपि पवित्र पुत्र सागर गौतम गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसका ताव हृदय क्षतिग्रस्त हो गया था, फिर भी वीर खजाने से भरा हुआ था, जो सागर गौतम से सैकड़ों गुना अधिक मूल्यवान था। वहां सैकड़ों विचित्र आग थीं, और हरिनारायण के लिए उनमें से कुछ को परिष्कृत करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके मन में जितना अधिक संदेह होगा, लालज्वाला दिव्य शरीर उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। तुम अंदर बाहर सब कुछ खा जाते हो, तुम सचमुच सफेद आंखों वाले भेड़िए हो। महान बुजुर्ग शांग होंतू ने क्रूरतापूर्वक शाप दिया। हाँ, भले ही मैं क्रिम्सन फ्लेम हेवनली पैलेस के प्रति वफादार हूँ, फिर भी आप मुझ में अजीब आग की लालसा करेंगे। क्या मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या सोच रहे हो? तुम तो बस पाखंडी लोगों का एक समूह हो। वीर को खड़े होने में कठिनाई हुई। पिछले 4 वर्षों में वह अपनी अजीब आग दिखाने की हिम्मत इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें निशाना बनाए जाने का डर था। आखिरकार हेंग युआन को एक पूर्वज की तरह 7 सितारा दिव्य ज्योति भी अर्पित की गई थी। आप बहुत तेज हैं, लेकिन खजाना ले जाने का कोई दोषी नहीं है। पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने से पहले बहुत सारे जादुई हथियार रखना अच्छी बात नहीं है। चलो इस महल के मालिक के साथ वापस चलते हैं। हो सकता है कि मेरे पूर्वज खुश हो जाएं और मैं तुम्हारा पूरा शरीर रख सकूं। हरिनारायण धीरे धीरे आगे बढ़ा, वीर की शक्ति को सील करना चाहता था। यह आदमी पागल जैसा है, कोई नहीं जानता कि वह कब कुछ अतिवादी कदम उठा लेगा। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकता। वीर की आंखों में एक भयंकर भाव चमक उठा। उसने जुवान जोंग नियम को कसकर पकड़ लिया और अराजकता तलवार शरीर और लालज्वाला दिव्य शरीर फिर से सक्रिय हो गए। सर्वोच्च तलवार इरादे एक साथ एकत्र हुए और तलवारबाजी की शक्ति भी विस्फोट हो गया। ये तो बस एक जिद्दी प्रतिरोध है, हरिनारायण ने घृणा से कहा। एक तलवार अमर घुटने टेकती है। अपनी चोटों की परवाह किए बिना वीर ने बलपूर्वक अपनी तलवार चलाने की कला को सक्रिय कर दिया, जिससे उसका रक्त बढ़ गया और उसने फिर से खून की उल्टी कर दी। सौभाग्य से तलवार का वार भी हुआ। ये तलवार असीम शक्तिशाली है और इसे गुरु द्वारा सिखाया गया था। जो संरक्षक और बुजुर्ग उसे घेरे हुए थे, उन्हें अस्थायी रूप से पीछे हटना पड़ा। कितनी शक्तिशाली तलवारबाजी है! हरिनारायण एक बार फिर वीर की ताकत देखकर हैरान हो गया। वह ये जानने को उत्सुक थे कि वीर की पृष्ठभूमि क्या थी। उसके हाथ में जो हथियार है वह होंगमैंग अमर हथियार है। हर तलवार कौशल में भगवान स्तर का एक न्यूनतम स्तर होता है। वह अब वीर को नहीं देख सकता था। तुम सचमुच बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारी साधना बहुत कमजोर है। यही तुम्हारी घातक कमजोरी है। मेरे साथ वापस चलो, महल के मालिक। हरिनारायण के शरीर में समाहित अमर ऋषि लोक साधना आभा फूट पड़ी। एक हाथ से आकाश को ढंक लिया और वीर की ओर थपथपाया। आकाश तुरंत धुंधला हो गया और हवा भी जाल की तरह बाहर नहीं निकल सकी। अमर संत लोक के शक्तिशाली प्राणी के सामने वीर बहुत छोटा लग रहा था। विशाल ज्वाला हथेली ने हमले को दबा दिया और हवा के माध्यम से टूटने की आवाज बहरा कर देने वाली थी, मानो आकाश टूटकर बिखर रहा हो। हालांकि दोनों की ताकत में बहुत अंतर था, फिर भी वीर पीछे नहीं हटा, बल्कि पूरी ताकत से आगे बढ़ा। अगर वह मर भी गया तो वह पूरी ताकत से मरेगा, निश्चित रूप से कैदी नहीं। वीर के वीर रूप ने सभी बुजुर्गों को उससे प्यार और नफरत करने पर मजबूर कर दिया। ये कितनी दुख की बात है कि इस तरह के राक्षस का उपयोग उनके स्कारलेट फ्लेम हेवनली पैलेस द्वारा नहीं किया जा सकता है। टकराना, तलवार का वार विशाल जलती हुई हथेली पर गिरा। भयानक कैंडो शक्ति का विस्फोट हुआ। विशाल जलती हुई हथेली कंपन करने लगी और चिंगारियां उठीं, जिससे हजारों मील के दायरे में आकाश जगमगा उठा। यद्यपि वीर की तलवार शक्ति पहले से ही बहुत प्रबल थी, फिर भी उसकी साधना हरिनारायण से बहुत कमजोर थी और उसकी सहनशक्ति अपर्याप्त थी। ज्वालारूपी विशाल हथेली के दमन से तलवार का कटाव नष्ट हो गया। रंबल अवशिष्ट शक्ति बह गई और रास्ते में मौजूद शून्य सीधे टूट गया। वीर का चेहरा गंभीर हो गया। जोरदार दबाव का सामना करते हुए उसने जुवान जोंग रूलर को अपने सामने मजबूती से थाम लिया।
बूम। हालांकि संपर्क के समय वीर को अभी भी झटका लगा और उसने खून की उल्टी कर दी। वह पीछे की ओर उछला, जमीन पर जोर से गिरा और खून से लथपथ हो गया। मांस फटा हुआ था, हड्डियां बाहर निकली हुई थीं और बहुत खून बह रहा था। ये देखकर हरिनारायण के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए और गर्व भरी मुस्कान प्रकट हुई। यदि पूर्वज ने उसे वीर को जीवित रखने के लिए नहीं कहा होता तो वीर अब एक लाश बन चुका होता। यदि आप आज्ञाकारी होकर सहयोग करेंगे तो आपको ऐसी शारीरिक पीड़ा नहीं होगी। हरिनारायण ने ठंडी सांस ली और फिर वीर की ओर चल पड़ा। इतना भारी आघात सहने पर अमर क्षेत्र साधना वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति भी अपनी युद्ध क्षमता खो देगा। इसके अलावा वीर अमर भगवान के स्तर से केवल आधा कदम दूर है। अहम स्कारलेट फ्लेम हेवनली पैलेस के राजसी पैलेस मास्टर, क्या उन्हें शर्म नहीं आएगी यदि वह मेरे जैसे जूनियर को परेशान करें? हालांकि अगले ही पल वीर फिर से खड़ा हो गया। उसके पैर कमजोर थे और वह स्पष्ट रूप से अस्थिर था, इसलिए वह अपने शरीर को स्थिर करने के लिए केवल जुबान झोंक शासक का उपयोग कर सकता था। क्या? हरिनारायण वहीं ठिठक गया और उसके होठों की मुस्कान भी गायब हो गई। धुंधदास, फिर भी क्या तुम अब भी खड़े हो सकते हो? सभी बुजुर्ग अचंभित रह गए। वीरजीओ एक अपराजय छोटे बलवान व्यक्ति की तरह था जिससे वे भयभीत हो रहे थे। यदि वे एक ही स्तर पर होते तो वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति वीर का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। वीर की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। बस फिर उन्होंने विचित्र आग की उत्पत्ति का पता लगाया। सैकड़ों अजीबोगरीब अग्नियां पूरे शरीर को घेरे हुए थीं और उनसे भयंकर गर्मी निकल रही थी। यहाँ तक कि हरिनारायण को, जो अमर संत लोक की साधना कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनका पूरा शरीर गर्म हो गया है, मानो उनकी ऊर्जा और रक्त वाष्पित होने वाले हैं। यह इस बिंदु पर आ गया है, क्या आप अभी भी विरोध करना चाहते हैं? बूढ़े हरिनारायण ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में कहा। उसे अभी तक यह एहसास नहीं हुआ है कि वीर क्या करने जा रहा है। गुरुजी, ये शिष्य आपकी कृपा का बदला अगले जन्म में ही चुका सकेगा। वीर ने मन ही मन कहा। मरने से पहले वह पुनः अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। चिची। सभी की निगाहों के सामने वीर ने सैकड़ों अलग अलग अग्नियों के उद्गमों को एक कर दिया। बूम। प्रत्येक विचित्र अग्नि के अपने गुण होते हैं, इसलिए वह शक्तिशाली प्रतिकर्षण के साथ फटती है। पफ। वीर, जिसे जोरदार प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, ने फिर से मुंह में खून थूक दिया। उसके हाथ और पूरा शरीर जोर जोर से कांप रहा था और वह किसी भी समय गिर सकता था। यह उसका आखिरी तुरुप का पत्ता था, लेकिन उसने 1000 दुश्मनों को मार गिराया और 800 को नुकसान पहुंचाया। जब से वीर ने ये कदम उठाया, उसने जीने के बारे में कभी नहीं सोचा। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम पागल हो? यही तो सैकड़ों अजीब आग का स्रोत है। इसे जल्दी बंद करो, तुम हम सबको मार डालोगे। दोनों अभिभावकों ने भयभीत होकर कहा। अन्य लोगों ने भी एक के बाद एक प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ देर तक भयभीत निगाहों से वीर को घूरते रहे और फिर अनियंत्रित होकर पीछे हट गए। पागल, बस करो। सैकड़ों विभिन्न अग्नियों के सम्मिलन से उत्पन्न प्रतिकर्षण बल आपकी सहन करने की क्षमता से परे है। हरिनारायण भी इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। हा, हम वैसे भी मरने वाले हैं, तो चलो साथ में मरते हैं। वीर अचानक हंस पड़ा। उसका चेहरा क्रूर था और उसकी आंखें लाल थीं, मानो कोई शैतान अभी अभी नरक से निकल कर आया हो। तुम पागल हो। इसे रोक। हरिनारायण अचानक बाहर भागा और वीर को रोकने की कोशिश करने लगा। एक बार जब वीर सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा तो वे खतरे में पड़ जाएंगे। भले ही वह मर न जाए, पर वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। तस्क। रंबल। विदेशी आग से प्रस्फुटित शक्तिशाली प्रतिकर्षण बल ने शून्य को छिन्न भिन्न कर दिया और यहाँ तक कि हरिनारायण को भी भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। चलो एक साथ मरें। क्या तुम मुझे गिरफ्तार नहीं करोगे? इधर आओ। हा। वीर जोर से हंसा। वह पहले से ही खून से लथपथ था और उसका शरीर ढह चुका था, केवल एक सफेद कंकाल बचा था। गुल्लू। वीर से सभी इतने डर गए थे कि उनकी पीठ ठंडी हो गई थी। उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी और उनके पीछे चले गए। हरिनारायण भी डर गया।
वह अब आगे नहीं बढ़ता बल्कि मुड़कर भाग जाता है। लेकिन इस समय सैकड़ों विचित्र आग सफलतापूर्वक विलीन हो गईं और एक रंगीन अग्नि कमल में बदल गईं। बुद्ध का क्रोधपूर्ण कमल आकार लेता है। वीर के हाथों में घूमते हुए अग्नि कमल के चारों ओर ज्वाला के नियम बन गए। भयानक शक्ति फैलती है, इस संसार को ढक लेती है। हरिनारायण का चेहरा पीला पड़ गया था और माथा पसीने से तर था। उसे अचानक वीर का पीछा करने आने का पछतावा हुआ। यह आदमी तो पूर्णतः पागल है। लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या वह सचमुच सफल हुआ? दौड़ना चाहते हो? बहुत देर हो गई। वीर ने दर्द सहन किया। बेहोशी सी महसूस होने लगी और यह शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया। उसने बुद्ध के क्रोध कमल को बाहर धकेलने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया और हरिनारायण को बंद कर दिया। बूम! अचानक आग की शक्तिशाली शक्ति भड़क उठी और आग के अंतहीन समुद्र ने तुरंत दुनिया को निगल लिया। अच्छा नहीं है। हरिनारायण सहित सभी लोग सीधे आग के समुद्र में समा गए। वीर भी आग के समुद्र में गिर गया। पफ पफ पफ! कमजोर साधना वाले कई बुजुर्ग लोग जलकर नष्ट हो गए। बाकी लोग भी अच्छी स्थिति में नहीं थे और उन्होंने अग्नि कमल की शक्ति का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। धत्तेरी की! हरिनारायण ने अपने दांत पीस लिए। वह बुद्ध के क्रोध कमल के सबसे करीब था। अग्नि के नियम ने उसे घेर लिया, उसकी सुरक्षा को तोड़ दिया और उसके शरीर पर आक्रमण कर दिया। यहाँ तक कि हरिनारायण का शरीर भी टूट गया। बूम बूम! बुद्ध का क्रोध कमल पूरी तरह से फूट पड़ा और पूरा आकाश अग्नि क्षेत्र भयभीत हो गया। लाल ज्वाला स्वर्गीय महल के दो पूर्वज भी हैरान थे। इस लड़के ने वास्तव में सैकड़ों अलग अलग आग को सुलगाया। सौभाग्य से हमने उसका पीछा नहीं किया। दोनों पूर्वजों ने मन ही मन राहत की सांस ली। हरिनारायण की ताकत को देखते हुए उसे मरना नहीं चाहिए, है ना? हरिनारायण का जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन अलग आग अधिक महत्वपूर्ण है। भले ही वे सभी मर जाएं, फिर भी अलग आग वहां मौजूद रहेगी। प्रथम पूर्वज जयेश शंकर की आंखों में लालच और अधिक तीव्र हो गया। कनिष्ठ भाई, अब हमारे लिए एकांतवास से बाहर आने का समय आ गया है। जयेश शंकर खड़े हो गए। हालांकि उनकी सांसों में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन उनके आसपास की हवा का प्रवाह भी कुछ ठहरा हुआ था। अग्नि सागर में हरिनारायण ने अपने 3 प्रतिरूपों को बुलाया और उन्हें अपने सामने खड़ा होने को कहा। किसी महत्वपूर्ण क्षण में क्लोन मूल शरीर के स्थान पर मर भी सकते हैं। पफ! बुद्ध के क्रोध कमल की शक्ति बहुत प्रबल थी और हरिनारायण के एक प्रतिरूप की हत्या कर दी गई तथा वह रक्तिम धुंध में बदल गया। हरिनारायण के मूल शरीर को भी आघात पहुंचा और उसने मुंह भर खून उगल दिया। इस समय वह पहले जैसा भव्य कैसे हो सकता है? उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और जख्मों से खून बह रहा था। वह बहुत शर्मिंदा था। वीर, तुम सचमुच मरने के लायक हो। अपने एक प्रतिरूप का विनाश होते देख हरिनारायण के हृदय में बहुत पीड़ा हुई। दोनों अभिभावक और बुजुर्ग इतने भाग्यशाली नहीं थे। उनमें से कुछ ने 2 क्लोन खो दिए, कुछ ने 3 क्लोन खो दिए और कुछ की सीधे मृत्यु हो गई। बुद्ध का क्रोध कमल वास्तव में एक विश्व विनाशकारी मारक अस्त्र है। एक अज्ञात समयावधि के बाद बुद्ध के क्रोध कमल की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। हजारों मील का क्षेत्र जलकर काले रंग में बदल गया। क्या हम अभी भी जीवित हैं? ये कितना भयानक तरीका है। मैं इसे अपने जीवन में दोबारा कभी अनुभव नहीं करना चाहता। वो मेरे 3 क्लोन मर गए। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। वीर को मर जाना चाहिए, है ना? अग्नि कमल की शक्ति इतनी भयानक है, वीर अपनी साधना के साथ अभी भी कैसे जीवित रह सकता है? लेकिन अगर वीर मर चुका है तो अजीब आग उसके शरीर से निकल जानी चाहिए थी। मुझे अजीब आग की सांस क्यों महसूस नहीं हुई? सभी लोग असमंजस में उसकी ओर देखने लगे। हरिनारायण ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसका चेहरा उदास था और वह अजीब सी आग की सांस को भी महसूस कर रहा था। अरे मूर्ख बच्चे, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें बाहर आकर प्रशिक्षण लेने के लिए कहा था, न कि अपने जीवन के लिए लड़ने के लिए। अचानक एक मधुर आवाज सभी के कानों में पड़ी। मैंने एक सफेद वस्त्र पहने अमर राजा को आकाश से नीचे आते देखा, जिसके हाथों में एक रक्तरंजित आकृति थी। श्वेत वस्त्रधारी अमर राजा बहुत सुंदर था।
विशेषकर उसकी फीनिक्स जैसी आंखें जो हजारों लड़कियों को मोहित कर सकती थीं। इसे 900 मिलियन लड़कियों का सपना कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन विचित्र बात यह है कि श्वेत वस्त्रधारी अमर भगवान के शरीर में साधना की कोई आभा नहीं है। यदि वह आकाश से न गिरा होता तो सभी लोग उसे नश्वर समझते। वीर हरिनारायण की नजरें श्वेत वस्त्रधारी अमर भगवान से हट गईं और फिर उन्होंने वीर को देखा जो उनकी बाहों में था। यद्यपि वीर को खून बह रहा था, लेकिन उसका शरीर टूटा नहीं था। जो व्यक्ति आया था उसका नाम आदित्य था। उसने अपने शिष्य को परेशान देखा। वीर को बहुत अद्भुत कहा जा सकता है, क्योंकि वह अर्धचरण अमर क्षेत्र की साधना के साथ अमर संत क्षेत्र को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम है। आदित्य ने एक अमर स्तर की गोली निकाली और उसे वीर के मुंह में डाल दिया। वीर के शरीर में शुद्ध औषधीय शक्ति प्रवाहित हो रही थी, मानो कोई जादुई औषधि हो जो मरे हुओं को भी जिंदा कर दे। क्या टूटे हुए अंदरूनी अंग चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए थे? न केवल चोटें ठीक हुईं, बल्कि सांस भी तेजी से ठीक हो रही थी। हाँ, वह अभी अभी एक अमर स्तर की गोली थी। हरिनारायण ने ठंडी हवा की सांस ली। ये व्यक्ति कौन है? क्या उसने सचमुच अमर स्तर की गोली लापरवाही से निकाल ली? हरिनारायण और अन्य लोग चुपचाप देखते रहे, किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि इस श्वेत वस्त्रधारी अमर की शक्ति अथाह थी, इसलिए वे बहुत डर गए। इतना कि वे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर सके। मैं कहाँ हूँ? वीर को लगा कि उसके शरीर का दर्द कम हो रहा है और एक प्रबल जीवन शक्ति फूट पड़ी। जब उसने अपनी भारी पलकें खोली तो पाया कि यह उसके स्वामी का सुंदर चेहरा था। क्या मैं मर गया हूँ? स्वर्ग आ गया हूँ? नहीं, मास्टर अभी मरे नहीं हैं। फिर मैंने मास्टर को स्वर्ग में कैसे देखा? वीर ने अपना सिर हिलाया और पुनः अपनी आंखें खोलीं और पाया कि मास्टर अभी भी चुपचाप उसे देख रहे थे। उनके होठों पर एक दयालु मुस्कान थी। शिष्य, 4 साल से भी अधिक समय हो गया, तुम्हारे गुरु भी तुम्हें नहीं पहचानते। आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। गुरगल, मास्टर, क्या ये सचमुच आप हैं? वीर ने उत्साहित होकर पूछा। उसकी आंखें लाल थीं और आंसू की 2 धारें नीचे गिर रही थीं। मैंने सोचा कि वह आज मर जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर उसे बचाने आएंगे। मूर्ख बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? आदित्य ने अपना सिर हिलाया और फिर अपने हाथों से वीर के आंसू पोंछे। मालिक, वीर और भी अधिक भावुक हो गया और अपने आंसू नहीं रोक सका। घिसी पिटी बातें मत कहो, जब ठीक हो जाओ तो जल्दी से नीचे आ जाओ। आदित्य ने उसका हाथ सीधे छोड़ दिया। हालांकि वीर की चोटें पूरी तरह ठीक नहीं हुई थीं, पर वह लगभग ठीक हो गया था और उसने करवट लेकर अपने शरीर को स्थिर कर लिया। अगला, चुपचाप देखो, मास्टर जी आप पर अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं। आदित्य के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वह हरिनारायण और अन्य लोगों की ओर भावशून्यता से देखने लगा। गुरगल, सभी ने अपनी लार निगल ली और तेजी से सांस लेने लगे। यद्यपि इस व्यक्ति के पास कोई साधना आभा नहीं थी, फिर भी उसने उन्हें मृत्यु के देवता की अनुभूति दी। सर, क्या आप वीर के मालिक हैं? हरिनारायण ने गहरी सांस छोड़ते हुए साहपूर्वक पूछा। आदित्य हरिनारायण को देखता रहा और कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह वीर ही था जिसने सबसे पहले मेरे लाल ज्वाला महल की विरासत छीन ली थी। हम केवल अपनी विरासत वापस पाने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सही और गलत में अंतर कर सकेंगे और मेरे लाल ज्वाला महल के दुश्मन नहीं बनेंगे। लाल लौ महल, इन 4 शब्दों के बारे में बात करते समय हरिनारायण ने जानबूझकर अपने लहजे पर जोर दिया, आदित्य को चौंकाने के लिए। आखिरकार, लाल ज्वाला महल एक महाशक्ति है और परी दुनिया में हर कोई इसके बारे में जानता है। मेरे शिष्यों ने आपकी विरासत ले ली, इसका मतलब है कि मैं आपका सम्मान करता हूँ। लेकिन तुम मेरे शिष्यों का शिकार कर रहे हो, इसलिए तुम मृत्युदंड के पात्र हो। आदित्य का चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। आसपास का स्थान मुड़ने लगा और हवा का बहना बंद हो गया। उत्पीड़न की तीव्र भावना आई, जिससे हेंग युआन और अन्य लोग बहुत भयभीत हो गए। ये व्यक्ति शायद बहुत बड़ा आतंक है। सब लोग तैयार हो जाओ, थोड़ी देर करोगे तो पूर्वज आ जाएंगे। हेंग युआन ने सभी को एक ध्वनि संदेश भेजा। बंद का अचानक
वह स्थान जहां हेंग्युआन और अन्य स्थित थे सीधे काट दिया गया। अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति ने उन्हें घेर लिया। स्विश, पफ पफ पफ, 3 या 4 बुजुर्गों का सीधे सिर काट दिया गया, खून छिड़का गया और उन्होंने आखिरी चीख भी नहीं निकाली और उनकी आत्माएं भी दबा दी गईं। लियान, कीमियागर, यह आध्यात्मिक शक्ति कम से कम ईश्वरीय स्तर की, क्या वह वरिष्ठ कीमिया मंडप से है? गलतफहमी, ये सब गलतफहमी है। हेंग्युआन ने सभी को तेजी से पीछे हटने के लिए प्रेरित किया तथा एक शक्तिशाली सेना को एकत्रित कर रक्षा की तथा अपने सामने मजबूती से मोर्चाबंदी कर ली। कीमियागर अपनी मानसिक शक्ति को सक्रिय करके अदृश्य रूप से लोगों को मार सकता है। हो सकता है कि उन्हें मरने तक पता ही न चले कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। आदित्य चुप रहा, वह बस हरिनारायण और अन्य लोगों की ओर चला गया। पैरों की आहट हर किसी के कानों में गूंज रही थी, मानो किसी की जान लेने की आवाज हो। गलतफहमी, अगर मैं एक कदम पीछे आता तो वीर तुम्हारे हाथों मारा जाता। आपने मुझे बताया था कि यह एक गलतफहमी थी, तो फिर अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं तो क्या इसे भी गलतफहमी कहा जाएगा? आदित्य की आंखें ठंडी हो गईं। अमर लोक साधना की आभा फूट पड़ी और शक्ति हरिनारायण से किसी भी प्रकार कम नहीं थी। और अमर स्तर की मानसिक शक्ति की सहायता से यह कहा जा सकता है कि वह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, बिल्कुल धोखेबाज की तरह। अमर क्षेत्र, ये व्यक्ति वास्तव में कीमिया और मार्शल आर्ट दोनों की साधना करता है। लेकिन क्या यह अमर क्षेत्र साधना शक्ति मानक से थोड़ा परे नहीं है? हरिनारायण की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वास से आदित्य की ओर देखा। देव स्तर का कीमियागर, अमर मार्शल आर्ट साधक, ये व्यक्ति कैसे अभ्यास करता है? ऐसा लगता है कि उसकी हड्डियों की उम्र 100 साल से भी कम है। क्या ये संभव नहीं है? वैसे भी मुझे विश्वास नहीं है कि कोई व्यक्ति 100 साल की उम्र से पहले अमर क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। देव स्तर के कीमियागर की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या ये संभव है कि वह एक अमर कीमियागर हो? अमर स्तर के कीमियागर, क्या तुम मजाक कर रहे हो? पूरे अमर संसार में केवल 2 ही अमर स्तर के कीमियागर हैं, ठीक है। बू यांग और अन्य 2 रक्षक, साथ ही बुजुर्ग भी आदित्य की ताकत से हैरान थे। यद्यपि यह व्यक्ति केवल अमर क्षेत्र में है, लेकिन उसकी आभा लगभग पैलेस मास्टर के बराबर है। सबकी चर्चा सुनकर आदित्य मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। वह वास्तव में एक अमर कीमियागर है। क्या इस व्यवस्था के लागू होने पर अमर स्तर तक पहुंचना आसान नहीं होगा? मास्टर जी वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं। आदित्य की पीठ को देखते हुए वीर गहरी सोच में पड़ गया। जब उन्होंने स्काईफ्लो संप्रदाय छोड़ा तो ऐसा लगा कि उनके गुरु केवल अमर राजा क्षेत्र में थे, है ना? लेकिन अब वे अमर लोक में पहुंच गए हैं और मानसिक शक्ति भी बहुत बढ़ गई है। महामहिम, क्या आप सचमुच मेरे लाल ज्वाला स्वर्गीय महल के दुश्मन बनना चाहते हैं? यदि आप जाना चाहें तो मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा, हरिनारायण ने कहा। यदि वह अपने चरम पर होता तो शायद उसे आदित्य से डर नहीं लगता, लेकिन इस समय वह गंभीर रूप से घायल था और आदित्य की हालत नाजुक थी, इसलिए वह खुद को खतरे में नहीं डालना चाहता था। क्या तुम बकवास कर रहे हो? आदित्य की आंखें ठंडी हो गईं। बूम, अदृश्य मानसिक शक्ति पुनः फूट पड़ी, सीधे हरिनारायण और अन्य को ढक लिया और फिर तेजी से सिकुड़ गई। अंतरिक्ष संकुचित और विकृत है। क्रेक, आह! किनारे पर खड़े बुजुर्गों की हड्डियां टूट गईं और वे दयनीय चीखें निकालने लगे। यांग और यिन खरीदो, तुम बाईं ओर को अवरुद्ध करो। हरिनारायण ने भौहें चढ़ाईं और दोनों अभिभावकों को निर्देश दिए और उन्होंने सिकुड़ती मानसिक शक्ति को अवरुद्ध करने के लिए अमर संत क्षेत्र साधना की आभा का उपयोग करते हुए दाईं ओर प्रतिरोध किया। बू यांग और बू यिन ने वामपंथ की मानसिक शक्ति का प्रतिरोध करने के लिए अपने पूरे जीवन के कौशल का उपयोग किया। वे दोनों अर्ध अमर क्षेत्र में थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से पर्याप्त अच्छे नहीं थे, इसलिए उनके हाथ हिंसक रूप से कांप रहे थे और उनके शरीर पीछे हट रहे थे। क्या यह आपको व्यस्त कर रहा है? आदित्य ने घृणा से अपना सिर हिलाया। वह उछल पड़ा और अचानक एक सुनहरे कौवे में बदल गया और बाहर भागा। उस लाल सुनहरे कौवे ने आकाश को 2 भागों में विभाजित कर दिया। अग्नि की शक्ति फैल गई और धरती तुरंत फट गई। सुनहरे कौवे को इंद्रधनुष में बदलने की कला, ये शारीरिक तकनीक तथागत बुद्ध द्वारा विकसित की गई थी।
आदित्य के पास अंतरिक्ष की शक्ति है, इसलिए वे इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं। लेकिन वास्तव में यह आंदोलन इतना शक्तिशाली है कि यह गोल्डन क्रो की शक्ति से सभी सुरक्षाओं को नष्ट कर सकता है। इससे पहले कि हरिनारायण और अन्य लोग कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, सुनहरा कौवा आ पहुंचा। हरिनारायण की पुतलियां अचानक से कुड़ गईं। इस नाजुक घड़ी में उसे दूसरों की जरा भी परवाह नहीं थी। वह बस अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को मजबूती से बचा सकता था। फुश तस्क। जब गोल्डन क्रो नीचे आया तो सभी द्वारा एकत्रित रक्षा पूरी तरह से कमजोर हो गई और सीधे प्रवेश कर गई और शून्य में बदल गई। पफ पफ पफ। बू यांग सहित सभी लोग स्तब्ध रह गए और उनके शरीर काले पड़ गए, मानो उन्हें भून दिया गया हो। टैप टैप टैप। हरिनारायण का शरीर हिंसक रूप से पीछे हट गया और 7 सितारा दिव्य लपटों ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और फिर स्वर्ण कौवे की शक्ति समाप्त हो गई। कितना शक्तिशाली शरीर है! क्या यह अमर स्तर की शारीरिक तकनीक है? हरिनारायण पुनः चौंक गया। उनके रेड फ्लेम हेवनली पैलेस में एक अमर स्तर का मार्शल कौशल भी है जिसे रेड फ्लेम हेवन एंड अर्थ पाम कहा जाता है। लेकिन अगर शरीर और मार्शल आर्ट अमर स्तर तक पहुंच सकते हैं तो मुझे डर है कि केवल छिपे हुए प्राचीन कबीले ही ऐसा कर सकते हैं, है ना? वरिष्ठ, ये सब गलतफहमी है। हरिनारायण और अधिक भयभीत हो गया। यदि यह व्यक्ति वास्तव में छिपे हुए प्राचीन कबीले से आता है तो उसके स्कारलेट फ्लेम हेवनली पैलेस को आपदा का सामना करना पड़ेगा। मैंने ये कहा था, जब मैं तुम्हें मार दूंगा तब भी यह एक गलतफहमी ही होगी। आदित्य ने ठंडी सांस ली। सुनहरे कौवे ने पुनः आक्रमण किया और तुरंत ही हरिनारायण के पास पहुंच गया। आप स्वर्ण कौवे की शक्तिशाली शक्ति को महसूस करते हुए हरिनारायण ने जरा भी लापरवाही बरतने का साहस नहीं किया। लाल ज्वाला दिव्य शरीर उसके द्वारा सक्रिय हो गया और 7 सितारा दिव्य लपटें उड़ गईं और ज्वाला कवच में बदल गईं। फिर उसने मुक्का मारा जिससे अमर संत क्षेत्र में उसकी शक्ति का पता चला। यदि आप अपने चरम पर होते तो भी मैं आपसे डरता, लेकिन इस समय मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। आदित्य ने भी मुक्का मारा। पंगु का रक्त शरीर में बहता है और महान एवेन्यू का खजाना शरीर भी सक्रिय होता है और यहाँ तक कि ड्रैगन दहाड़ भी होती है। कितनी हिंसक शक्ति है! आदित्य के शरीर से निकलती हिंसक शक्ति ने हरिनारायण के पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। लेकिन तीर तो प्रत्यंचा पर था और उसे चलाना ही था, इसलिए उसके पास आदित्य से सीधे भिड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अमर संत लोक साधना की शारीरिक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली होती है। भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो, फिर भी उसे कम नहीं आंका जा सकता। बूम! दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं जैसे दो तारे आपस में टकरा रहे हों। रंबल! मुट्ठी फट गई और अवशिष्ट शक्ति फैल गई और तुरंत ही सारी दुनिया पर छा गई। शेष बची शक्ति से 2 आकृतियां उड़कर बाहर आईं। वे थे आदित्य और हरिनारायण। आदित्य हजारों कदम पीछे हट गए, किंतु मुष्टि शक्ति अभी भी उनके शरीर में बनी हुई थी, किंतु महाधनुष शरीर ने शीघ्र ही मुष्टि शक्ति को अवशोषित कर नष्ट कर दिया। हरिनारायण भी हजारों कदम पीछे हटे, किंतु लाल ज्वाला दिव्य शरीर की तुलना महान दाव खजाना शरीर से नहीं की जा सकती थी, अतः शेष पंच ने उन्हें दुखी कर दिया। खांसी खांसी! वह पहले से ही घायल था और खून की खांसी से खुद को नहीं रोक पा रहा था। महल मास्टर! बू यांग और अन्य लोग चिल्लाए। वीर ने आदित्य की ओर प्रशंसा से देखा। मास्टर वास्तव में अमर संत दायरे के खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन आदित्य खुद को भी जानता है। अपनी वर्तमान चरम युद्ध शक्ति के साथ अमर संत क्षेत्र के खिलाफ लड़ना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। हरिनारायण सिर्फ एक प्रवेश स्तर के अमर संत दायरे है और वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। आपके शरीर में कौन सी रहस्यमय शक्ति है? हरिनारायण ने डर से आदित्य की ओर देखा। अब भी जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे डर लगता है। आदित्य ने दुष्टता से मुस्कुराकर कोई उत्तर नहीं दिया। जब वह पुनः आक्रमण करने ही वाला था, तभी दूर से 2 अत्यंत शक्तिशाली आभाएं तेजी से आती हुई दिखाई दीं। पूर्वज! दोनों पूर्वजों की आभा को महसूस करने के बाद हरिनारायण बहुत प्रसन्न दिखे। उसे यकीन नहीं था कि वह अकेले आदित्य का सामना कर पाएगा, लेकिन पूर्वज के आने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। लाल ज्वाला महल के 2 पुराने अमर! आदित्य की आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था।
3000 वर्ष से भी अधिक समय पहले इन्हीं अमर देवताओं ने मिलकर नंदिनी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। आदित्य देर सवेर उनसे ये हिसाब चुकता कर लेगा, लेकिन अभी नहीं, अब तुम चाहकर भी नहीं जा सकते। हा हा हा, हरिनारायण विजयी भाव से हंसा। मैं क्यों भागूं? आदित्य के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। फिर हजारों अजीब आग भड़क उठी और झुलसाने वाले उच्च तापमान ने पूरे लाल ज्वाला डोमेन को एक विशाल भट्टी में बदल दिया। हरिनारायण ने अपना मुंह चौड़ा खोला और सदमे से उसका जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। वीर ने पहले ही सैकड़ों अजीब आग बुझाकर उसे चौंका दिया था। हालांकि वीर के स्वामी ने वास्तव में हजारों अजीब आग को बुलाया था। ये तो बहुत ही अपमानजनक है। तुम इस अजीब आग की माँ हो। नहीं, भले ही आप अजीब आग की माँ हैं, आप इतनी उपजाऊ नहीं हो सकती। हरिनारायण को लगा कि उसका अनुमस्तिष्क क्षीण हो गया है। बुयांग और अन्य गंभीर रूप से घायल लोगों के सिर में चक्कर आ रहा था। हजारों की संख्या में विचित्र आग। ये कैसे संभव है? ये पहली बार था जब उसे महसूस हुआ कि अजीब आग इतनी सस्ती थी। लेकिन उनके चांद त्यानगोंग में कुल मिलाकर केवल 3 विचित्र अग्नियां थीं। 2 पूर्वजों और महल के स्वामी के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति विचित्र अग्नियों का स्वामी होने के योग्य नहीं था। क्या आप हजारों अजीब आग को बुझाने जा रहे हैं? हरिनारायण ने गहरी सांस ली। उसने उस भयानक अग्नि कमल के बारे में सोचा जिसे वीर ने पिघला दिया था, और उसके पैर थोड़े कमजोर महसूस करने लगे। यदि हजारों विचित्र आग को मिला दिया जाए तो क्या लाल ज्वाला क्षेत्र को सीधे नष्ट करना संभव नहीं होगा? यह एक अच्छा विचार है, लेकिन ऐसा करने की लागत बहुत अधिक है। आदित्य उदास होकर मुस्कुराया। उन्होंने उस दिशा की ओर देखा जहां जयेश शंकर और 2 बूढ़े अमर लोग भाग रहे थे, और उन्होंने हजारों अजीब आग को बाहर धकेल दिया। आखिर तुम क्या करने जा रहे हो? हरिनारायण ने भौहें चढ़ाईं। उसका हृदय संदेह से भरा हुआ था। श्वा श्वा श्वा, हजारों अजीब आग की लपटों ने जयेश शंकर और केदार जन्मेश को घेरते हुए एक गोलाकार पिंजरा बना लिया। क्या बकवास है? अजीब आग, इतनी सारी अजीब आग, 1 2 अनगिनत। केदार जन्मेश डर के मारे हौंफने लगा। ऐसा भव्य दृश्य उसने पहले कहाँ देखा था? यहाँ हजारों अजीब आग लगती हैं, है ना? क्या हमने उस अजीब आग की मांद में छेद कर दिया है? इतनी नज़दीक से अजीब आग को देखकर जयेश शंकर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके विपरीत उसे बहुत कठिनाई महसूस हुई। हजारों अजीब आग की लपटें उनकी ओर बढ़ रही थीं, और उनसे निकलने वाली भीषण गर्मी से उन्हें पहले ही बहुत पसीना आ रहा था। यदि उनकी गहन साधना न होती तो वे लुप्त हो गए होते, है न? महान वीर को अचानक एहसास हुआ। मास्टर जयेश शंकर और अन्य पुराने अमरों को अस्थायी रूप से फंसाने के लिए अजीब आग का उपयोग कर रहे थे। फिर हम धीरे धीरे हरिनारायण और अन्य लोगों से निपटने के लिए अपने हाथों को मुक्त कर सकते हैं। भाई, हालांकि ये 10,000 अजीब आग बहुत हैं, अगर हम दोनों अपनी पूरी ताकत लगा दें तो हम उन्हें आधे घंटे से भी कम समय में बुझा सकते हैं। केदार जन्मेश ने खुद को शांत रखने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। वे बचपन से ही आग से खेलते आ रहे हैं, क्या अब भी वे आग में फंस सकते हैं? ये समझ आता है। तो फिर हमें यथाशीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें भागने नहीं देना चाहिए। जयेश शंकर ने अचानक बल लगाया। उसके भूरे बाल और दाढ़ी उड़ गए और अमरसंत क्षेत्र महान सफलता की आभा फट गई, जिससे दुनिया में अजीब घटनाएं आकर्षित हुईं और अंतहीन हमलों ने अजीब आग पर बमबारी की। केदार जन्मेश ने भी कार्रवाई की और उनकी साधना अमरसंत क्षेत्र लघु सफलता तक पहुंच गई, और उनके भयानक आक्रमण को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। भले ही यह अजीब आग हिंसक थी, लेकिन इस समय यह जयेश शंकर और अन्य लोगों के करीब नहीं आ सकती थी। आदित्य ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं और उन्हें अमरसंत क्षेत्र महान सफलता की ताकत के बारे में अधिक व्यापक समझ थी। हजारों अजीब आग भी तुम्हें नहीं फंसा सकती, फिर 10,000 दिव्य गड़गड़ाहटें भी जोड़ दो। आदित्य की आंखों में एक तेज चमक उठी। हुआ दिव्य गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला प्रकट हुई, जिससे महान कोलाहल मच गया। बिजली और गड़गड़ाहट के साथ आकाश तुरंत अंधेरा हो गया, मानो दुनिया का अंत आ गया हो। क्या बकवास है? क्या ये पौराणिक दिव्य गड़गड़ाहट है? उनकी संख्या भी हजारों में है। हरिनारायण और अन्य लोग मौके पर ही स्तब्ध रह गए।
इस व्यक्ति के पास कितने जादुई हथियार हैं? क्या परिलोक में स्वर्ग और पृथ्वी की दिव्य वस्तुएं केवल उसके लिए ही तैयार की गई हैं? भाई, यहाँ हम बढ़त पर हैं। चलते रहो, हम जल्द ही इस अजीब आग के घेरे को तोड़ पाएंगे। जयेश, शंकर और केदार जन्मेश अभी भी उस अजीब आग के घेरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अगले ही पल हजारों दिव्य गड़गड़ाहटें उठीं और उन्हें अंदर और बाहर 3 घेरों में घेर लिया। अजीब आग और दिव्य गड़गड़ाहट ने एक ही समय में बल का प्रदर्शन किया और जयेश, शंकर और अन्य लोग तुरंत अचंभित रह गए। क्या बकवास है! यह क्या बदतमीजी है! दिव्य गड़गड़ाहट, हजारों दिव्य गड़गड़ाहट! हे भगवान, इस आदमी को इतनी सारी दिव्य वस्तुएं कहाँ से मिलीं? जयेश, शंकर और अन्य लोग भी थोड़े अभिभूत थे। हजारों अजीब आग, हजारों दिव्य गड़गड़ाहट! क्या यह आदमी दूसरों को जीने देगा? बूढ़े पूर्वज फंस गए हैं। हरिनारायण ने अपनी लार निगल ली, उसने अपनी ताकत जुटाई और भागने की तैयारी की। यह आपकी बारी है। आदित्य मुस्कुराया और उसके हाथ में 9 हेवन तलवार प्रकट हुई। पृथ्वी पर चमक उठी दिव्य ज्योति, खिल उठी मानव सम्राट की शक्ति। आदित्य के शरीर से शक्तिशाली तलवार ऊर्जा और तलवार बल फूट पड़ा। आहा, तुम भी तलवार साधक हो। हरिनारायण डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गया। कीमियागर, मार्शल कलाकार और अब तलवार साधक? नहीं, 3000 रास्तों पर आपका एकाधिकार है न? वैसे आदित्य दिव्य ताबीज भी बना सकता है और परिलोक उसे मुहर ताबीज मास्टर कहता है। वीर के हाथ में जो अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन के ताबीज थे वे सब आदित्य द्वारा उकेरे गए थे। तुमने मेरे शिष्यों को चोट पहुंचाई, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या यह उचित और न्यायसंगत है? आदित्य चमकते हुए हेंग युआन के सामने प्रकट हुआ। शक्तिशाली तलवार ऊर्जा और तलवार बल फट गया और तलवार भगवान का 7वां स्तर बह गया। तलवार देवता कम से कम 7वें स्तर तक तो पहुंच गए। हेंग युआन पूरी तरह से उलझन में था। मैंने सोचा था कि आदित्य एक साधारण तलवार साधक है, लेकिन जैसे ही उसने कोई चाल चली, उसने तलवार देवता के 7वें स्तर का उपयोग कर लिया। यहाँ तक कि तियानजियान संप्रदाय के पूर्वज ने भी तलवार देवता की खेती केवल 7वें स्तर तक ही की थी। लेकिन वह 300,000 से अधिक वर्षों से तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा है। आदित्य के बारे में क्या? 100 साल से भी कम पुराना। दूसरों से अपनी तुलना करना सचमुच कष्टप्रद है। हरिनारायण ने सप्त तारा दिव्य ज्वाला को संघनित किया और शीघ्रता से उसके सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन वह तलवार भगवान के 7वें स्तर के लिए पूरी तरह से असुरक्षित था। बूम पफ, हरिनारायण सीधे उड़ गए। अमरसंत क्षेत्र का शरीर भी ढह गया और तलवार के निशान एक के बाद एक दिखाई देने लगे। गुरगल, तलवार भगवान का 7वां स्तर। गुरु हमेशा भगवान होता है। वीर ने आदित्य की ओर प्रशंसा से देखा। पिछले 4 वर्षों में वीर की तलवार शक्ति में भी काफी प्रगति हुई है, लेकिन उन्होंने तलवार भगवान को केवल दूसरे स्तर तक ही विकसित किया। लेकिन गुरु ने तलवार भगवान को 7वें स्तर तक विकसित किया है। राक्षस, तुम राक्षस! बुयान के दोनों संरक्षक, साथ ही शांग होंतु जैसे बुजुर्ग, सभी निराशा में उनके पीछे चले गए। पूर्वज फंस गए थे, तो क्या वे भी काटने के लिए तैयार नहीं होंगे? इस आदमी को उन्हें काटने दो। उन्हें इसका बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने वीर का पीछा क्यों किया? क्या ये पूर्वजों की विरासत नहीं है? क्या हम इसे वीर को नहीं दे सकते? यह अफसोस की बात है कि शुरुआत में उनके पास इतना बड़ा विजन नहीं था। मारना! आदित्य उछल पड़ा और जब 9 हेवन तलवार को फिर से बाहर निकाला गया तो तलवार की एक रोशनी चमक उठी। दुनिया कांप उठी, खून बहने लगा। पहले बुजुर्ग शांग होंतु, दूसरे बुजुर्ग वु जिंगटोंग, तीसरे बुजुर्ग जू लेक्सियन और अन्य बुजुर्ग सभी मारे गए। क्लोन नष्ट हो गया और मुख्य शरीर भी पीड़ित हो गया। आत्मा नष्ट हो गई और मृतक अब और नहीं मर सकता था। बुयान के 2 संरक्षकों के शेष क्लोन मारे गए। मुख्य शरीर भी गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही बेहोश हो गया। खून की धुंध हवा में भर गई। आदित्य अपने हाथ में 9 हेवन तलवार लेकर खून से नहाया हुआ एक हत्या के देवता की तरह बाहर चला गया। मेरे शिष्यों को धमकाने की हिम्मत करो तो तुम्हें मरना होगा। आदित्य ने पलक तक नहीं झपकाए और उसके शरीर से भयंकर हत्या का भाव प्रकट हुआ। होंतु,
जिंगटोंग, तुमने मेरे चियान स्वर्गीय महल के सभी बुजुर्गों को मार डाला। हेंग युआन के बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा पीला था और वह बहुत शर्मिंदा लग रहा था। उसकी आंखों में डर था। एक महाशक्ति के रूप में इस परी दुनिया में लगभग किसी ने भी चियान स्वर्गीय महल को भड़काने की हिम्मत नहीं की। आमतौर पर यदि कुछ डीकनों की मृत्यु भी हो जाती तो ये बड़ी बात होती, लेकिन आज आदित्य ने वास्तव में चियान स्वर्गीय महल के पहले बुजुर्ग, दूसरे बुजुर्ग और तीसरे बुजुर्ग को एक ही सांस में मार डाला। पूरे चियान स्वर्गीय महल की रीढ़ लगभग पूरी तरह नष्ट हो गई थी। ये चियान स्वर्गीय महल के लिए एक विनाशकारी झटका है। मास्टर बहुत सुंदर है ना? आदित्य की पीठ को देखते हुए वीर के दिल में एक गर्म धारा दौड़ गई। स्वामी ने जो कुछ भी किया वह केवल अपना गुस्सा निकालने के लिए था। अगर मैं उन्हें मार दूं तो क्या होगा? तुम्हें और उन दोनों को भी मरना होगा। आदित्य का चेहरा शांत था। ऐसा प्रतीत होता था कि शांग होंटू और अन्य लोगों की मौत का उससे कोई लेना देना नहीं था। टैप टैप टैप। आदित्य ने धीरे धीरे 9 तलवार को पकड़ते हुए आगे कदम बढ़ाया और शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा ने हवा को भर दिया, यहाँ तक कि हवा का प्रवाह भी जम गया। हत्या की मंशा हर जगह थी। बू यांग और बू यिंग गंभीर रूप से घायल हो गए और कोमा में चले गए। आदित्य के लिए उन्हें मारना आसान था। तुम इसे बंद करो। हरिनारायण ने दांत पीस लिए, उसका चेहरा क्रूर हो गया। यदि बू यांग और बू यिंग को फिर से मार दिया गया तो उसका चियान तियानगोंग वास्तव में केवल एक खाली खोल के साथ ही बचेगा। बूम! हरिनारायण के शरीर से शक्तिशाली रक्त और ख्यूई निकला। अंतिम क्षण में हरिनारायण ने किसी भी कीमत पर अपना खून और ची जला दिया और आदित्य की ओर चल पड़ा। बस सप्तर्षि दिव्य अग्नि प्रज्वलित हुई, हरिनारायण को लपेट लिया तथा उसे अग्नि कवच पहना दिया। हरिनारायण की वर्तमान खेती क्षमता लगभग चरम अवस्था में पहुंच गई है। अमरसंत क्षेत्र का दबाव आया। आदित्य की तलवार ऊर्जा और तलवार ऊर्जा का सामना करना पड़ा, ये समान रूप से मेल खाता था। आदित्य ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और उसकी आंखों में एक उग्र लड़ाकू भावना चमक उठी। वह अभी भी अमरसंत क्षेत्र की असली ताकत का अनुभव करना चाहता था। आज तुम्हें मेरे चियान स्वर्गीय महल में मारे गए बुजुर्गों और शिष्यों के जीवन के लिए भुगतान करना होगा। हेंग युआन उछल पड़ा और मारने के लिए आग की एक धारा में बदल गया। हवा तुरंत जल गई और प्रज्वलित हो गई। अमरसंत लोक का दबाव एक गिरते हुए ग्रह की तरह था जो रास्ते में शून्य को भेदता हुआ आदित्य को मजबूती से जकड़ रहा था। भले ही वह आदित्य को मार न सके, लेकिन उसे रोकना ही था। जब दोनों पूर्वजों ने विचित्र अग्नि और दिव्य गड़गड़ाहट की घेराबंदी तोड़ दी, तब वे आदित्य को दबाने के लिए अपने हाथ मुक्त कर सके। उसे अब भी विश्वास था कि वह आदित्य को रोक सकता है। अमर आदरणीय क्षेत्र चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अमरसंत क्षेत्र के साथ उसकी तुलना करना कठिन है। गोल्डन क्रो परिवर्तन तकनीक। आदित्य पुनः सुनहरे कौवे में बदल गया और वह भी बाहर भाग गया। दो लपटें हवा में टकरा गईं। बूम! एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और फिर बची हुई शक्ति फैल गई और लपटों की शक्ति ने हजारों मील के दायरे को निगल लिया। अवशिष्ट शक्ति में आदित्य ने अचानक 9 स्वर्ग तलवार खींच ली। 5 तत्व तलवार इरादे, तलवार दाव के कानून और तलवार दाव दिव्य शक्ति का 7वां स्तर सभी फट गए। इसमें पंगु के रक्त की शक्ति और महान दाव की शक्ति का आशीर्वाद भी है। एक तलवार की रोशनी भड़क उठी जिसमें दुनिया को खोलने की शक्ति थी। हरिनारायण का दबाव सचमुच टूट गया था। क्या आपके शरीर में ये कैसी शक्ति है? हरिनारायण को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। उसने अपना खून जलाया, लेकिन फिर भी वह ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सका। ज्वाला तलवार ने शून्य को तोड़ दिया और उस पर गिरने ही वाली थी। स्वर्ग और पृथ्वी की लाल ज्वाला हथेली। हरिनारायण ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और हथेली थपथपाए। बूम! ज्वाला की विशाल हथेली आकाश से गिरी और आकाश तुरंत धुंधला हो गया। लेकिन आदित्य की तलवार की मार अभी भी अजेय थी और उसने ज्वाला की विशाल हथेली को काट डाला। टकराना बंद का भयानक अवशिष्ट शक्ति फिर से भड़क उठी। इस बार आदित्य और हरिनारायण दोनों पीछे हट गए। आदित्य की वर्तमान शारीरिक शक्ति के साथ शेष बची सारी शक्ति को नष्ट करना कठिन था। आखिरकार
वह तो अमर आदरणीय क्षेत्र की महान पूर्णता पर ही था। लेकिन हरिनारायण अमर संत लोक में एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने किसी भी कीमत पर अपना खून जलाया। मालिक, वीर चिंतित होकर चिल्लाया, लेकिन इस शक्तिशाली अवशिष्ट शक्ति के सामने वह बिल्कुल भी पास नहीं आ सका। टैप टैप टैप, आदित्य की आकृति पुनः प्रकट हुई। शक्तिशाली दबाव ने अंततः उसके मजबूत शरीर को थोड़ा दर्द महसूस कराया, लेकिन इससे आदित्य की लड़ाकू भावना और भी उत्तेजित हो गई। दिलचस्प, आदित्य ने नौस्वर्गीय तलवार को दूर रख दिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और महान दाव की शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जो सीधे अवशिष्ट शक्ति में बदल गई। हरिनारायण भी पीछे की ओर उड़ गया, उसकी आकृति बहुत लज्जित थी। खांसी खांसी, हरिनारायण को खून की उल्टी हुई। वह अपना खून जला रहा था और क्रिप्टोनियन था। वह अधिक समय तक टिक नहीं सका। पूर्वज, यदि आप नहीं टूटते हैं तो मेरा लाल ज्वाला महल इस व्यक्ति द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। हरिनारायण ने उस विचित्र अग्नि के घेरे को देखा और मन ही मन बार बार प्रार्थना की। अचानक हरिनारायण के सामने की जगह सीधे टूट गई। आदित्य सचमुच भूत की तरह आया था। हरिनारायण की आंखें चौड़ी हो गईं। वह इतना डर गया कि कुछ देर के लिए उसका दिमाग खराब हो गया। इतना मजबूत दबाव, इस व्यक्ति ने पहले ही इसे हल कर लिया है और वह अपनी इच्छानुसार अंतरिक्ष में हेरफेर कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति ने अंतरिक्ष के नियम को समझ लिया हो, अंतरिक्ष की शक्ति पर महारत हासिल कर ली हो? हरिनारायण का दिमाग खाली था। आदित्य नंगे हाथों से आया और अपनी मुट्ठियां घुमाते हुए एक हिंसक हमला किया। रहस्यमय और भयानक शक्ति ने अचानक हेंग युआन को जगा दिया। नहीं, मत करो। हेंग युआन के दिल में केवल डर ही रह गया था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 2 क्लोनों को बुलाया और उन्हें अपने सामने मजबूती से रोक दिया। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने इन 2 क्लोनों को छोड़ दिया था। बैंग बैंग, आदित्य ने तेजी से अपनी मुट्ठियां घुमाईं। मुक्कों की बारिश हुई। पंगु की शक्ति, महान दाव की शक्ति, ड्रैगन सम्राट की शक्ति। जब मुंह के 2 क्लोनों पर गिरे तो हेंग युआन के दोनों क्लोन बिना किसी सस्पेंस के नष्ट हो गए। पफ, दोनों क्लोन पूरे आकाश में रक्त की धुंध में बदल गए। हेंग युआन को भी पलटवार का सामना करना पड़ा। खून की उल्टी हुई और वह बाहर उड़ गया। गुरगल, वीर स्तब्ध रह गया। वह अभी भी अंतिम क्षण में अपने मालिक की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, लेकिन अगले ही पल उसके मालिक ने हेंग युआन को मार डाला और गंभीर रूप से घायल कर दिया। कोई भी मेरे शिष्यों को धमका नहीं सकता। आदित्य का चेहरा ठंडा था। रुकना। तभी जयेश शंकर और केदार जन्मेश की आवाजें आईं। उन दोनों ने अपना खून जलाया, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि शांग होंटू जैसे बुजुर्गों की सांसें अचानक गायब हो गई थीं और हेंग युआन की सांस भी बेहद कमजोर थी। वे जानते थे कि बाहर कुछ हुआ होगा, इसलिए उन्होंने और अधिक देर करने का साहस नहीं किया और सीधे अपना खून जला दिया और उस अजीब आग और दिव्य गड़गड़ाहट से खुद को मार डाला। अमर संत क्षेत्र से 2 दबाव आए, जो हेंग युआन के दबाव से कई गुना अधिक मजबूत थे। आदित्य ने भौहें चढ़ाईं। इस दबाव के आगे वह बहुत थका हुआ भी महसूस कर रहा था। इसे भूल जाओ, मैं अभी तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वीर, चलो चलें। आदित्य ने अंतरिक्ष की शक्ति का प्रयोग किया, वीर को सीधे अंतरिक्ष में ले गया और वहीं गायब हो गया। बूम, 2 शक्तिशाली दबाव पड़े और शून्य सीधे टूट गया। ये भयानक आक्रमण लंबे समय तक जारी रहा, लेकिन इससे आदित्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्या वह सचमुच भाग गया? यह अंतरिक्ष की शक्ति है। ये व्यक्ति कौन है? हांग टू और अन्य सभी मारे गए। छोटे जानवर, चाहे तुम कोई भी हो, चाहे तुम्हारी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, इस पूर्वज को इस खूनी झगड़े का बदला लेना ही होगा। जयेश शंकर की क्रोधित दहाड़ स्वर्ग और पृथ्वी तक गूंज उठी। लाल ज्वाला महल को भारी क्षति पहुंची है और उसकी नींव क्षतिग्रस्त हो गई है। अब उसकी जीवंतता को पुनः प्राप्त करना कठिन होगा। स्काईफ्लो संप्रदाय, दिव्य शिखर। एक जगह खाली हुई और आदित्य तथा उसका शिष्य धीरे धीरे बाहर चले गए। परिलोक विशाल और असीम है और लाल ज्वाला क्षेत्र अमर क्षेत्र से लाखों किलोमीटर दूर है। लेकिन आदित्य ने अंतरिक्ष की शक्ति पर भरोसा किया और कुछ ही मिनटों में स्काईफ्लो संप्रदाय में वापस लौट आया। मास्टर, क्या आप ठीक हैं?
वीर ने चिंतित होकर पूछा। बूढ़े चोर हेंग्युआन ने अपना खून जला दिया। उसकी ताकत वास्तव में अद्भुत थी और मालिक ने कड़ी लड़ाई लड़ने और नंगे हाथों से लड़ने का विकल्प चुना। यद्यपि हेंग्युआन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, फिर भी वीर आदित्य को लेकर थोड़ा चिंतित था। कोई बात नहीं, आदित्य ने शांति से हाथ हिलाया। उसके शरीर में पंगु रक्त तेजी से बहने लगा और बची कुची ताकत भी उसी क्षण खत्म हो गई। पहले से कमजोर सांसें भी इस क्षण चरम पर पहुंच गईं, और इस भीषण युद्ध के बाद आदित्य की शारीरिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आदित्य इससे बहुत संतुष्ट थे। बहुत लंबे समय तक सुस्त रहने के बाद ऐसा लगता है कि कभी कभी लड़ना बुरा नहीं है। इस आदित्य के शरीर से निकलती शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए वीर की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। मैंने सोचा, क्या मालिक का शरीर बहुत मजबूत नहीं है? यह एक अविनाशी शरीर की तरह है। डिंक मेजबान दबंगई से अपने बच्चे की रक्षा करता है और लालज्वाला महल को भारी नुकसान पहुंचाता है। तोंगजी प्रशंसा से भर जाता है। कृपया तोंगजी की पूजा स्वीकार करें। सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। आदित्य ने आंखें घुमाई। बकवास मत करो, सीधे इनाम दे दो। ये कुत्ता चाटने वाली प्रणाली मौका मिलने पर उसे अंदर बाहर से चाटेगी। प्राप्त मेजबान को पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। 150,000 वर्षों की साधना मूल्य, 1000 अमर स्तर की गोलियां, 10 लाख देव स्तर की गोलियां, 1000 अमर स्तर की साधना प्रतिलिपि कार्ड, 1000 अमर स्तर की गोलियां, 100 अमर स्तर के उन्नत कौशल, 100 अमर स्तर की मार्शल आर्ट। सभी शिष्यों के कौशल और मार्शल आर्ट को अमर के उन्नत स्तर तक उन्नत किया जाता है और सभी हथियारों को मध्यम श्रेणी के होंगमंग अमर हथियारों तक उन्नत किया जाता है। होस्ट आदित्य संविधान, पंगु रक्तरेखा, दादाओ खजाना शरीर, शाश्वत ड्रैगन सम्राट शरीर। साधना, अमर क्षेत्र महान सफलता। अमर क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंचने के लिए 200,000 वर्षों की साधना मूल्य की आवश्यकता है। खेती मूल्य 185,800 सिस्टम के पुरस्कार सफलतापूर्वक वितरित किए जाने के बाद वीर की पीठ पर बैठा दैवीय शासक हिंसक रूप से कांप रहा था। उससे दिव्य प्रकाश निकल रहा था और वह भयंकर लपटों से जल रहा था। वीर ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत डावरिंग रूलर निकाला। मैंने डावरिंग रूलर में अनगिनत दिव्य पैटर्न बहते हुए देखे जो आग के नियम को प्राप्त करते हैं और ग्रेड को मध्यम ग्रेड होंगमैंग अमर हथियार में अपग्रेड किया गया है। गुरगल, डावरिंग रूलर ने खुद को अपग्रेड किया। वीर ने बहुत आश्चर्यचकित होकर निगल लिया। ये देखकर आदित्य संतोष से मुस्कुराया। वीर ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और फिर आदित्य की ओर उत्साह से देखा। गुरुजी, आपने अपने शिष्य के डावरिंग रूलर का ग्रेड उन्नत कर दिया। आदित्य मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। गुरु, आपका धन्यवाद, वीर ने हाथ जोड़कर गंभीरता से कहा। डावरिंग रूलर को मध्यम श्रेणी के होंगमैंग अमर हथियार में अपग्रेड करने के बाद इसकी शक्ति और भी मजबूत हो जाएगी। आपने पिछले 5 वर्षों में बाहरी प्रशिक्षण के दौरान बहुत प्रगति की है। आदित्य के पास वीर को अच्छी तरह देखने का समय था। वीर के शरीर में अभी भी अत्यंत गहन साधना है। ये सच्चे मानचियान की आजीवन साधना है जिसे मूल रूप से चान तियांगोन के लिए छोड़ दिया जाना था, लेकिन इसे उनके शिष्य आदित्य ने प्राप्त किया। जब तक वह चियान जैनरेन की सभी साधनाओं को परिष्कृत कर सकता है, तब तक वीर को अमर संत क्षेत्र में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होगी। यह अभी भी एक छोटा सा लाभ है। वीर ने डावरिंग रूलर को एक तरफ रख दिया और विनम्रता से कहा, एक छोटा सा लाभ, हा, यही चियान तियानगोन की नींव है। ठीक है, थोड़ी देर आराम करने के बाद आपको एकांत में अभ्यास करने के लिए जल्दी करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके चियान जैनरेन की विरासत को परिष्कृत करने का प्रयास करना चाहिए। आदित्य भी वीर के लिए खुश था, मुख्यतः इसलिए कि उसे बहुत राहत महसूस हुई। इस बार उसने न केवल चान तियांगोन की विरासत छीन ली, बल्कि उसने चान तियांगोन को भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। भले ही वह महाशक्ति हो तो क्या हुआ आदित्य, अगर तुम उसे उकसाने की हिम्मत करते हो या उसके आसपास के लोगों को अपमानित करते हो तो उसे मार डालो। बेशक आदित्य कोई घमंडी व्यक्ति नहीं है। उसके और अमर संत क्षेत्र के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। मुझे अपनी खेती में सुधार करने के लिए जल्दी करना होगा।
आदित्य मन ही मन बुदबुदाया। उसने दानव लोक की ओर देखा और उसके हृदय में लालसा की एक लहर दौड़ गई। वीर ने शायद समझ लिया था कि आदित्य क्या सोच रहा था, और उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक थी। मालिक ने उन्हें दूसरा जीवन दिया था। उसने अच्छी तरह से खेती करने, एक मजबूत आदमी बनने, मालिक को कारण और प्रभाव साझा करने में मदद करने, मालिक की पत्नी को खोजने और मालिक के परिवार को फिर से एकजुट करने की कसम खाए। क्या सबसे बड़ा भाई वापस आ गया है? केशिनी और अरोरा धीरे धीरे चल रहे थे। दोनों छोटी बहनों की सांसों को महसूस कर वीर अपनी सांस रोक नहीं सका। गुरुजी, छोटी बहन, क्या आप सब अमरता के दायरे में पहुंच गए हैं? वीर को बहुत अविश्वसनीय लगा। जब उन्होंने स्काईफ्लो संप्रदाय छोड़ा तो क्या दो कनिष्ठ बहनों के पास केवल अमरता की साधना नहीं थी, अब तो उन्होंने अमरता भी प्राप्त कर ली है। ये सब गुरु की कृपा है। केशिनी और अरोड़ा एक एक हाथ पकड़े हुए आदित्य के पास आई और उनका छोटा सा सिर आदित्य की बाहों से रगड़ने लगा। आहम, दो लड़कियां, अनादर मत करो। आदित्य को हल्की खांसी आई। हे। केशिनी और अरोरा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, मानो उनकी बुरी योजना सफल हो गई हो। बड़े भाई, यदि आप संप्रदाय में बने रहते तो आपकी साधना हमारी तुलना में बहुत अधिक होती। हाँ, हम संप्रदाय में हर दिन जन्मजात आध्यात्मिक फल खा रहे हैं, और हमारे पास देव स्तर के अमृत और अमर स्तर के अमृत भी हैं। हम हांगमैन कल्टीवेशन टॉवर में एकांतवास में भी हैं। 5 साल बाहर और 500 साल टॉवर में रहने के बाद हम अमर भगवान के स्तर तक पहुंच सकते हैं। क्या ये सामान्य नहीं है? केशिनी ने समझाया। ये सच है। ये सुनकर वीर का आश्चर्य कम हुआ। नहीं बड़े भाई, आपके शरीर में ये सांस, क्या आप भी ताओवादी अमर बनने जा रहे हैं? इस बार आश्चर्यचकित होने की बारी केशिनी और अरोरा की थी। वरिष्ठ भाई बाहर अभ्यास कर रहे हैं और उनकी साधना तेजी से सुधार सकती है। हाँ, यह एक छोटा सा लाभ है, इसका उल्लेख करने लायक नहीं है। वीर ने विनम्रता जारी रखी। आप इसे एक छोटा सा लाभ कहते हैं? बड़े भाई का भाषण सचमुच वर्सेल्स है। केशिनी और अरोड़ा ने तिरस्कार से कहा। वर्साए? वीर उलझन में था। उसने ये शब्द पहली बार सुना था। अरे, यह मास्टर जी ने हमें नई शब्दावली सिखाई है। इसका मतलब शायद उल्टा दिखावा करना है। मैं देख रहा हूँ, इसे सीखने के बाद भी मास्टर बहुत ज्ञानी हैं। यहाँ तक कि कनिष्ठ भाई त्यानमिंग, जो कविता और पुस्तकों में अच्छे पढ़े लिखे हैं, मास्टर से बहुत पीछे हैं। वरिष्ठ भाई, मास्टर जी ने हमें बहुत सारी शब्दावली भी सिखाए। सच में? चलो इस बारे में बात करते हैं। मुझे ये बात अभी पता चली है, वरना मैं आपसे संपर्क खो दूंगा। उदाहरण के लिए, ओली देता है, फ्लैक्स गिरता है। इन सब का मतलब मौसम के अच्छे होने का वर्णन करना है। आहम, वीर, तुम्हें पहले एकांत में जाकर अभ्यास करना चाहिए। ये सुनकर आदित्य के चेहरे पर एकदम से भाव बदल गए। ये दोनों लड़कियां सचमुच हर विषय पर बात करती हैं। सौभाग्य से उन्होंने इन शब्दों का अर्थ बदल दिया, अन्यथा ये शर्मनाक होता। वीर की आभा को महसूस कर विभिन्न चोटियों के स्वामी एक के बाद एक आए। गौरव, शुभो और अन्य सभी आदित्य के सबसे बड़े शिष्य के बारे में जानने को उत्सुक थे। उन्होंने स्काईफ्लो संप्रदाय में वीर के बारे में बहुत कुछ सुना था। ऐसा कहा जाता था कि वीर एक राक्षस था जो तलवार और मार्शल आर्ट दोनों का अभ्यास करता था। उसके पास एक अराजक तलवार शरीर था और असामान्य प्रतिभा और ताकत थी। इससे उनमें स्वयं उसे देखने की इच्छा जागृत हुई। मेरे पिता से मिलो। शास्त्रदेव, वैद्यनाथ और अन्य शिखर गुरुओं ने आकर आदित्य को प्रणाम किया। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आदित्य ने सिर हिलाया। वीर ने सबकी ओर देखा और जब उसने शस्त्रदेव तथा अन्य लोगों की साधना की आभा महसूस की तो उसकी भौहों के बीच आश्चर्य की एक झलक उभरी। बूढ़े जू, बूढ़े मो, तुम सब अमर आदरणीय क्षेत्र में पहुंच गए। वीर ने ठंडी हवा में सांस ली। ऐसा लगता है कि उन्होंने हाल के वर्षों में स्काईफ्लो सेक्ट के विकास को अभी भी कम करके आंका है। क्या ये हो सकता है कि स्काईफ्लो संप्रदाय में अमर आदरणीय क्षेत्र के स्वामी पहले से ही हर जगह चले गए हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, मुझे तोड़े हुए अभी कुछ ही समय हुआ है। शस्त्रदेव ने चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव लाते हुए उत्तर दिया। लेकिन वे गर्व करने की हिम्मत नहीं करते।
चूंकि वीर कुछ वर्षों से प्रशिक्षण के लिए बाहर था, उसने अपने शरीर की पूरी क्षमता को विकसित कर लिया था। स्काईफ्लो संप्रदाय में लौटने के बाद उसके पास प्रचुर मात्रा में संसाधन थे और उसकी साधना तेजी से आगे बढ़ सकती थी। युवा मास्टर, आपकी ताकत में भी बहुत सुधार हुआ है। मुझे लगता है कि आप किसी भी समय अमर आदरणीय क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, है ना? और आपके शरीर में एक शुद्ध शक्ति प्रतीत होती है। एक देव स्तरीय कीमियागर होने के नाते वैद्यनाथ की मानसिक शक्ति पहले से ही बहुत प्रबल है। उन्होंने वीर की साधना आभा और उसके शरीर में निहित विरासत को तुरंत भांप लिया। युवा मास्टर भी अमर पूज्य बनने जा रहे हैं। संसाधनों की वजह से हम जल्दी ही आगे बढ़ गए। यंग मास्टर 5 साल से प्रशिक्षण के लिए बाहर हैं, लेकिन उनकी साधना हमसे ज्यादा पीछे नहीं है। शस्त्रदेव के मुख की मुस्कान अचानक लुप्त हो गई। वीर को आश्चर्य भरी निगाहों से देखते हुए, वह 50 वर्ष से भी कम उम्र का है, लेकिन उसकी साधना आधे कदम के अमर के स्तर तक पहुंच गई है। वह सचमुच मेरे पिता का शिष्य है। गौरव और अन्य लोगों ने वीर की ओर देखा और मन ही मन कहा, और उन्हें वीर की ओर से एक खतरनाक आभा महसूस हुई। बूढ़े मुंह सचमुच बहुत तेज नजर वाले हैं। लड़के के शरीर में जो शक्ति है वह लाल ज्वाला महल की विरासत है। वीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लाल ज्वाला महल की विरासत? सर, क्या आपने लाल लौ महल की विरासत ले ली है? गौरव, शुभो और अन्य लोगों ने ठंडी हवा में सांस ली। उनकी आवाजें थोड़ी कांप रही थीं। आप कौन हैं? वीर ने असमंजस से उनकी ओर देखा। उसे याद नहीं था कि स्काईफ्लो संप्रदाय में ये लोग थे। भाई, आपके जाने के बाद वे हमारे स्काईफ्लो संप्रदाय में शामिल हो गए। वे पहले इम्मोर्टल में प्रमुख प्रथम श्रेणी की सेनाओं के पूर्वज थे। केशिनी ने वीर को समझाया। अन्य बलों के पूर्वज हमारे स्काईफ्लो संप्रदाय में शामिल हो गए। क्या हमारे स्काईफ्लो संप्रदाय ने अमरता को एकीकृत किया? स्काईफ्लो सेक्ट के बारे में वीर की धारणा अभी भी 5 साल पहले की बनी हुई थी। उस समय स्काईफ्लो संप्रदाय अभी अभी परिलोक में पहुंचा था और इम्मोर्टल में अज्ञात था। यह अमरता को एकीकृत करने से भी अधिक है। हमने पड़ोसी शेनलेजो को भी अपने में मिला लिया है। केशिनी ने गर्व से उत्तर दिया। क्या बकवास है! अगर मैं कुछ साल बाद वापस आऊं तो क्या पूरे परिलोक पर मेरे स्काईफ्लो संप्रदाय का शासन होगा? वीर थोड़ा खुश हुआ। उसने आदित्य की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। निश्चित रूप से मास्टर के नेतृत्व में स्काईफ्लो संप्रदाय परिलोक में सबसे शक्तिशाली डार्क हॉर्स है। सर, आपने अभी कहा कि आपने चियान तियानगोंग की विरासत छीन ली। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या ये रेड फ्लेम डोमेन में स्थित सुपर पावर चियान तियानगोंग है? गौरव ने गंभीरता से पूछा। ये सही है, मैंने उनकी विरासत छीन ली और स्वामी ने उनके बुजुर्गों को मार डाला। वीर ने बेपरवाही से जवाब दिया। गुलू, चिया तियानगोंग की विरासत छीन ली, चिया तियानगोंग के बुजुर्गों को मार डाला। यदि यह अतीत में हुआ होता तो गौरव और अन्य लोग शायद डर के मारे मर जाते। आखिर महाशक्ति में महान अमर संत भी हैं। लेकिन अब आदित्य की सर्वशक्तिशाली क्षमता को देखकर उनका क्षितिज बहुत विस्तृत हो गया है तथा उनकी मानसिकता और अधिक मजबूत हो गई है। चियान स्वर्गीय महल मृत्यु की मांग कर रहा है और किसी अन्य को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि उन 2 बूढ़े अमरों की ताकत न होती तो मैं पूरे चियान स्वर्गीय महल को नष्ट कर देता। आदित्य की आंखों में एक जानलेवा चमक उठी। भयंकर जानलेवा इरादे को महसूस करने के बाद गौरव और अन्य लोग डर गए। मेरे पिता सचमुच बहुत उग्र हैं। इस परिलोक में बहुत कम लोग महाशक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस करते हैं। और मेरे पिता ने महाशक्ति के बुजुर्गों को मार डाला। लेकिन वे मेरे पिता के कार्यों पर सवाल नहीं उठाएंगे। यहाँ तक कि अगर चियान स्वर्गीय महल जवाबी कार्रवाई करना चाहता है तो वे मेरे पिता के साथ अंत तक लड़ेंगे। अब वे आदित्य के प्रति वफादार हैं। मुझे लगता है कि चियान हेवनली पैलेस को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। गौरव और अन्य लोगों ने मन ही मन सोचा। विरासत छीन ली गई, बुजुर्गों को मार दिया गया और संभवतः उसे वापस पाना मुश्किल हो गया। ध्यान से सोचने पर उनके स्काईफ्लो संप्रदाय ने 2 महाशक्तियों को नाराज कर दिया था। एक था कैंगकियोंग मंदिर जहां जियांग नियाओयू था। आदित्य ने न केवल जियांग नियाओयू के भाई जियांग यंगवन को मार डाला
बल्कि जियांग न्याओयू के एक क्लोन को भी मार डाला। दूसरा था चियान तियानगोंग। एक ही समय में छिपे हुए प्राचीन कबीले को छोड़कर दो महाशक्तियों को अपमानित करते हुए ऐसा लग रहा था कि केवल उनके स्काईफ्लो संप्रदाय ने ही ऐसा करने का साहस किया। पिताजी, मुझे आपको तियानमो संप्रदाय के बारे में कुछ बताना है, गौरव ने आश्चर्यचकित होकर कहा। राक्षस पंथ शब्द सुनकर आदित्य की आंखों में चमक आ गई। दानव पंथ का क्या हुआ? आदित्य का दिल अचानक धड़क उठा। उसके चारों ओर की हवा स्थिर थी और समय रुका हुआ सा लग रहा था। मेरे प्यारे पिता को उत्तर देने के लिए 5 वर्षों में अमर क्षेत्र एक मार्शल आर्ट सम्मेलन आयोजित करेगा और सभी महाशक्तियां इसमें भाग लेने के लिए जाएंगी। अफवाहों के अनुसार मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग लेने के अलावा महाशक्तियां दानव पंथ को निशाना बनाते हुए एक दानव संहार गठबंधन भी स्थापित करेंगी, गौरव ने धीरे से कहा। बूम! जैसे ही ये शब्द निकले, आदित्य के शरीर से एक शक्तिशाली दबाव फूट पड़ा। व्यवस्था और कानून अस्त व्यस्त हो गए थे, आकाश अंधकार में हो गया था और ऐसा लग रहा था कि दुनिया का अंत आ गया है। मेरे प्यारे पिता की ताकत और अधिक भयावह होती जा रही है। सभी लोग विस्मय से उसकी ओर देखने लगे। साथ ही वे बहुत चिंतित भी थे। दानव रानी मेरे प्यारे पिता की पत्नी है। यदि महाशक्तियां दानव पंथ पर सामान्य हमला करती हैं, तो मेरे प्यारे पिता निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन स्काईफ्लो संप्रदाय की वर्तमान ताकत संभवतः सभी महाशक्तियों को चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं है। जो कोई भी नंदिनी को छूने की हिम्मत करेगा, मैं उसके पूरे परिवार को मिटा दूंगा। 5 साल काफी है। आदित्य ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और 2 तेज ठंडी किरणें निकालीं। इन 5 वर्षों में उसे कम से कम अमर संत क्षेत्र तक पहुंचना होगा। इतना ही नहीं, वह कुछ और ताकतों को भी अपने साथ जोड़ना चाहता है। सिस्टम 5 साल के भीतर अमर संत क्षेत्र तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? या फिर तुम बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते? आदित्य ने सिस्टम से पूछा। होस्ट, निश्चिंत रहें, ये प्रणाली आपको 5 वर्षों के भीतर अमर संत क्षेत्र में प्रवेश अवश्य दिला देगी, सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कमरे में आदित्य पालथी मारकर बैठा था। उन्होंने पीछे हट रहे सभी 9 क्लोनों को बुलाया। हाल के वर्षों में 9 क्लोनों को एकांतवास में रखा गया है और अभ्यास कराया गया है तथा संचित साधना को आदित्य को वापस खिलाया जा सकता है। 9 क्लोनों से शुद्ध शक्ति फूट पड़ी और फिर आदित्य के शरीर में लगातार प्रवाहित होती रही। 9 क्लोन मुख्य शरीर को वापस खिलाते हैं और मेजबान को 70,000 वर्षों की खेती का मूल्य प्राप्त होता है। होस्ट, आदित्य शारीरिक बनावट, पंगु वंश, दादाओं खजाना शरीर, शाश्वत ड्रैगन राजा शरीर। साधना, अमर आदरणीय क्षेत्र महान सफलता, अमर आदरणीय क्षेत्र पूर्णता तक पहुंचने के लिए 200,000 वर्षों की साधना का मूल्य, खेती मूल्य 2,55,800। साधना मूल्य अमर आदरणीय क्षेत्र पूर्णता को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। क्या आप तुरंत तोड़ना चाहते हैं? 9 क्लोनों ने वास्तव में 70,000 वर्षों की खेती का मूल्य प्रदान किया। इससे आदित्य को थोड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही उन्होंने पूंजीपति की खुशी को भी महसूस किया और उसे मजदूरी भी नहीं देनी पड़ी। 9 क्लोन उसके लिए मुफ्त में काम करने के बराबर थे। ठीक है, तुम लोग अभ्यास करने वापस जाओ, आदित्य ने 9 क्लोनों का ऑर्डर दिया। हाँ मास्टर। 9 क्लोन पुनः पीछे हटने के लिए हॉन्गमैन प्रैक्टिस टॉवर पर लौट आए। सूचना पटल को देखते हुए आदित्य के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। अब अमर आदरणीय क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंचने का समय आ गया है। टोंगजी, सफलता की शुरुआत करो। चुप रहें, आदित्य ने सिस्टम का आदेश दिया। जैसे ही आवाज गिरी, शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा ने प्रतिक्रिया दी। आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में प्रवाहित होती थी, आंतरिक अंगों को पोषण देती थी तथा साधना के नए आयाम पर निरंतर प्रभाव डालती थी। पंगु वंश भी तेजी से प्रवाहित हो रहा था। कुछ समय के लिए नियमों का जन्म हुआ और स्वर्ग और पृथ्वी की अजीब घटनाएं प्रकट हुईं। बूम! आदित्य की सांसें तेज होने लगीं और शीघ्र ही वह दहलीज तोड़कर अमर पूज्य लोक की पूर्णता तक पहुंच गया। शारीरिक शक्ति बढ़ गई और हड्डियों से गड़गड़ाहट जैसी आवाज आने लगी। आदित्य को हर जगह आराम महसूस हुआ।
उन्होंने सूचना पैनल को फिर से खोला और खेती का मूल्य केवल 55,800 वर्ष था। अमरसंत क्षेत्र के प्रवेश स्तर तक पहुंचने के लिए 300,000 वर्षों की साधना की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से उसके पास अभी भी 5 साल हैं। प्रमुख महाशक्तियों से निपटने के लिए साधना को कम से कम अमरसंत क्षेत्र के प्रवेश स्तर तक पहुंचना होगा और अमरसंत क्षेत्र की छोटी सफलता तक पहुंचना सबसे अच्छा है। आदित्य ने मन ही मन सोचा। इस समय वह सत्ता की लालसा से भरा हुआ था, क्योंकि केवल एक मजबूत आदमी बनकर ही वह अपनी पत्नी और बच्चों की रक्षा कर सकता है। नंदिनी, क्या तुम और बच्चे ठीक हो? आदित्य ने अपने हृदय में अनंत विचारों के साथ दानव लोक की ओर देखा। अब जाकर देखने का समय आ गया है। आदित्य कमरे से बाहर निकल गए, फिर अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग किया, अंतरिक्ष द्वार में कदम रखा और दिव्य शिखर में गायब हो गए। दानव क्षेत्र अत्यंत विशाल है, 10 अमर क्षेत्रों के क्षेत्रफल से भी बड़ा। और दानव क्षेत्र की भूमि में कुल 3 महाशक्तियां हैं, अर्थात स्वर्गीय दानव संप्रदाय, नरकाग्नि संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय। 3 प्रमुख राक्षसी शक्तियों में से स्वर्गीय दानव संप्रदाय सबसे अधिक सम्मानित है। क्योंकि वहां 3 महाशक्तियां हैं, दानव क्षेत्र भी परी दुनिया में सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया है। जब आदित्य दानव लोक में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत ही कई शक्तिशाली आभाओं का अनुभव किया। एक अमर स्तर के कीमियागर के रूप में वह अपनी आभा को पूरी तरह से छिपा सकता था, ताकि दानव क्षेत्र के शक्तिशाली लोग उसे महसूस न कर सकें। 2 अमर संत। आदित्य ने 2 दिशाओं की ओर देखा, जहां नरकाग्नि संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय थे। मैंने नंदिनी की आभा क्यों महसूस नहीं की? आदित्य थोड़ा उलझन में पड़ गया और भौचक्का हो गया। अपनी अमर स्तर की मानसिक शक्ति के साथ वह इसे आसानी से समझ सकेगा, है ना? लेकिन आदित्य को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। दानव क्षेत्र की 3 प्रमुख शक्तियों में से वह नरकाग्नि संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय का स्थान निर्धारित कर सकता था, और शेष शक्ति के लिए ये स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय दानव संप्रदाय था। दिव्य दानव संप्रदाय का स्थान निर्धारित करने के बाद आदित्य शीघ्रता से वहां पहुंचे। शीघ्र ही आदित्य दिव्य दानव संप्रदाय के बाहर आ पहुंचे। एक ठोस दीवार ने स्वर्गीय दानव संप्रदाय को कसकर घेर लिया। इसके अलावा मध्य श्रेणी के हॉन्गमैंग अमर हथियार स्तर का एक रक्षात्मक गठन भी था। ये संरचना थोड़ी मुश्किल है। अंतरिक्ष में आदित्य ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। मेजबान अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में चिंतित है और हजारों मील दूर से यहाँ आया है। टोंगजी लगभग रो पड़ा। वाह, मेजबान के लिए विशेष इनाम, फॉर्मेशन मास्टरी टैलेंट। किसी भी फॉर्मेशन को 1 सेकंड में आसानी से क्रैक किया जा सकता है। ये प्रणाली सदैव सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर प्रकट होती है। गठन निपुणता। अच्छा आदमी, फिर से एक नया कौशल अनलॉक किया। आदित्य ने दानव संप्रदाय की रक्षा संरचना पर नजर डाली तो उसे संरचना की सैकड़ों आंखें स्पष्ट दिखाई दीं। गठन की आंखों में से एक गठन को तोड़ने की कुंजी है। आदित्य गर्व से मुस्कुराया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के शहर के द्वार की ओर चल दिया। आदित्य के चारों ओर संरचना नियम प्रवाहित हो रहा था और राक्षस संप्रदाय की रक्षा व्यवस्था का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आदित्य बड़ी सहजता से नगर द्वार पर आ पहुंचा। पहाड़ जमीन से उठकर आकाश को भेद रहे थे। यहाँ महल और मंडप भी हैं जो अनंत हैं। यह महाशक्ति होने के योग्य है। आदित्य ने स्वर्गीय दानव संप्रदाय में 2 असाधारण आभाओं को महसूस किया जो अमरसंत क्षेत्र की मामूली सफलता तक पहुंच गईं। मुझे लगता है कि वे प्रसिद्ध काले और सफेद राक्षस हैं। हालांकि अपनी ताकत के साथ वे अभी भी अन्य महाशक्तियों के पूर्वजों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। नंदिनी, तुम कहाँ हो?